So FY BCom semester 2 vocational skill in accountancy chapter number 8 and I guess this is your last chapter. सीखेंगे मतलब पूरी तरह से सीखेंगे, डोंट वरी, पूरा सिलेबस सीखेंगे. व्हाट इज कंस्टिट्यूट द MSME? क्या है ये MSME? माइक्रो, छोटे मोटे जो बिजनेस है. अभी आप लोग देखते हो कि लोगों ने घर में ही अचार पापड़ का बिजनेस शुरू कर दिया है, मोमबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू किया है, बराबर. फिर कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाना शुरू किया है. तो छोटे मोटे जो बिजनेस है, ओके, जहां पे कम कैपिटल लगता है, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, ऐसे जो बिजनेस है उनको हम लोग बोलते हैं MSE, ओके, मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस. तो इनको प्रमोट करने के लिए आजकल गवर्नमेंट बहुत आगे बढ़ रही है. कितना हो रहा है आई डोंट नो, बट अलग अलग पोर्टल्स खुले हुए हैं, अलग अलग लॉज बने हुए हैं, अलग अलग स्कीम्स आई हुई है. स्किल डेवलपमेंट के लिए ये पहले भी होता था, टेलरिंग क्लासेस, पार्लर के क्लासेस, ये सारी चीजें महिलाओं के लिए होती थी पहले भी 90s में. ओके, तो 90s में ये सब सीख के लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया था. इसके लिए मेरे जनरेशन को टेक्नोलॉजी का एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता है, मेरे ऊपर की जनरेशन को नहीं पता उतना, बिकॉज दे हैव नॉट यूज मच. फिर भी वो लोग व्हाट्सएप के साथ एडजस्ट हो गए. So that learning attitude is very must in human. Okay, so what constitutes MSME? तो MSME में क्या क्या आता है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल की मदद से आपको ये इजीली याद रह जाएगा. Depending upon the turnover limit, different enterprises are classified as different types of the under the umbrella of MSME. A micro enterprises, micro मतलब छोटा, is an enterprise with an investment and plant and machinery at most of 1 crore and the turnover should be less than 5 crore. ओके, आपका इंस्टॉलमेंट कितने का है, इंस्टॉलेशन कितने का है, 1 करोड़ का मैक्सिमम, और टर्नओवर कितना है, मैक्सिमम 5 करोड़. ओके, वही आप स्मॉल हो जाओगे कब, जब आपका इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ का और आपके टर्नओवर है 50 करोड़ के. वही आप मीडियम बन जाओगे कब, जब आपका टर्नओवर है, इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ का और टर्नओवर है 250 करोड़ का. ओके, दिस लिमिटेड लिमिट्स द, तो देखो MSME, micro, small and medium enterprises. Done. These limits are defined in MSMED Act of 2006. कब बना है ये एक्ट, 2006 में. ठीक है, तो आपको जो बड़ी बड़ी स्कीम्स बड़े बड़े नाम से अभी बताई जा रही है, उसके कायदे बहुत पहले बने हैं. इतना ही था कि पहले छोटे छोटे काम हुआ करते थे बिना आवाज के. इट वॉज इन 2011 जब मैं गया था अंबाजी, माउंट आबू. ओके, माउंट आबू के पास एक अंबाजी करके मंदिर है. वो मंदिर के पीछे पुराने मार्केट हुआ करते थे. आजकल तो सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया है, कॉरिडोर बनने लगे हैं. कॉरिडोर में भले हजारों लोगों का बिजनेस मारा जाए चलेगा, लेकिन बन रहे. तो उधर एक दुकान में गया था, उधर उस दुकान में ना इतने से 2 चेहरे थे, एक जेंट्स का एक लेडीज का. जेंट्स को प्रॉपर पगड़ी बांधी थी, आईब्रोज के बाल उसके ओरिजिनल थे, मूंछ के बाल ओरिजिनल थे, यहाँ आई लैशेस ओरिजिनल थी. सिमिलरली विद द फीमेल. और मुझे वो देखकर बहुत पसंद आया. मैंने दुकानदार को बोला, सर मुझे खरीदना नहीं, लेकिन सिर्फ वो देखने मिल सकता है. तो हाँ सर देख. मैंने लिया, देखा. तब उन्होंने, आई डोंट नो व्हाई, बट ही ऑल्सो गॉट कनेक्टेड विथ मी. और उन्होंने मुझे बोला कि सर आपको पता है कि ये चीज जो है ना, इधर ही एक गांव है 3 किलोमीटर दूर, उधर एक औरत बनाती है, और वो औरत के पास ये कला है. इसके लिए भारत सरकार ने, तब प्रतिभाताई पाटिल अपनी प्रेसिडेंट हुआ करती थी, उन्होंने उनको अवार्ड दिया था, लाख कैश रुपीज समथिंग, और उनको बोला कि आप ये अपना बिजनेस शुरू करो, डू वन थिंग, आप बनाओ, भारत सरकार आपका माल दूसरे देशों में बेचेगी. जस्ट इमेजिन. इसका कहीं पे आवाज नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये पर्सनली मैंने जाना इसके लिए. आजकल आप देखोगे तो टीवी पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, आपको रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट, आप घूमने जाओ बैनर बिनर पे दिखेगा, लेकिन एक्चुअल ऐसे फिगर्स जिनका बिजनेस बढ़ा है वैसे लोग नहीं दिख रहे. गवर्नमेंट की स्कीम है किसके लिए, लोगों के लिए. तो उसका फायदा उठाया लोगों ने, तो दिखना कौन चाहिए, लोग ना. गवर्नमेंट ही दिखेगी कि हमने ये स्कीम लॉन्च किया, वो स्कीम लॉन्च किया, वो स्कीम लॉन्च किया, तो डज इट मेक इट अ सक्सेसफुल स्कीम? नो. द सक्सेस शुड स्पीक बाय द एप्लीकेंट, by the beneficiaries who have taken that schemes. तो डिफरेंस है, बराबर.
आई होप कि ये डिफरेंस आप समझो और आप भी इसके थ्रू छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने का सोचो और बिजनेस करो। थैंक यू वंस अगेन।